अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एग्री इन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। आज हमारी जो बात का टॉपिक है, हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कपास की लेस जर्मिनेशन, कम जर्मिनेशन की वजूहात क्या हैं और इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैं उसके तमाम एस्पेक्ट बयान करने की कोशिश करूँगा कि किस किस वजह से, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी जर्मिनेशन कम होती है और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे आप अमल करेंगे तो हमारी जर्मिनेशन का वो बढ़ जाएगी, जर्मिनेशन ज़्यादा आएगी और हमें फ़ी एकड़ पौधों की तादाद पूरी मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारा चैनल एग्री इन्फो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। तो चलें हम शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो है कपास की जर्मिनेशन कम क्यों है। इसकी वजूहत क्या हैं। पहली वजह है बीज का नाक़िस होना। बीज मुख्तलिफ़ तरीके से नाक़िस हो सकता है। आपने जब उसकी पिकिंग की थी, जब उस बीज जिससे हमने बीज लेना है उसको गैर मुनासिब तरीके से आपने स्टोर किया, उस गैर मुनासिब तरीके से स्टोर करने की वजह से वो बीज हीट हो गया और हीट हुआ वो बीज वो जर्मिनेशन कम देता है, वो जर्मिनेट नहीं होता। दूसरे नंबर पे जब आपने डीलिंटिंग के लिए लेके गए तो वहाँ पे डीलिंटिंग का प्रोसेस इतना हाइजेनिक नहीं था, वहाँ पे तेज़ाब का इस्तेमाल जो है वो रिकमेंडेशन के मुताबिक नहीं था। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 लीटर चाहिए 10 किलो बीज के लिए, तो उसने बीज में जो सब तेज़ाब है वो ज़्यादा डाला। ज़्यादा डालने की वजह से वो बीज नाक़िस हो गया। फिर बीज को उसने प्रॉपर तरीके से धोना था, वो प्रॉपर तरीके से उसने धोया नहीं और तेज़ाब का असर उसमें रह गया। उसकी वजह से भी जर्मिनेशन हमारी कम होती है। और फिर अगर हम जो काश्त कर रहे हैं, अगर दोपहर के वक्त हम ड्रिल कर रहे हैं तो उस वक्त भी हमारी जर्मिनेशन कम आती है, क्योंकि ज़मीन भी गर्म होती है और बीज आते ही वो उसमें उसकी नमी जो है वो कम हो जाती है। उस नमी कम होने की वजह से जर्मिनेशन इफ़ेक्ट होती है, कम होना होती है। जब हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें अगर पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा लगा दें और उसको फिर धूप में खुश्क करने की कोशिश करें तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आता है कि उससे भी जर्मिनेशन हमारी इफ़ेक्ट होती है। फिर अगर हम ड्रिल कास्ट कर रहे हैं तो ड्रिल में अगर गहराई ड्रिल की हमने ज़्यादा लगा दी है तो उस वक्त भी जर्मिनेशन हमारी जो पौधा उगाव ज़रूर देता है, उगता है, लेकिन जितनी देर तक वो बाहर आता है वो गर्म ज़मीन की वजह से वो उसमें जल जाता है। तो ये जर्मिनेशन को इफ़ेक्ट भी कर रहा होता है और हमारे पौधों का सर्वाइवल उसको भी नुकसान दे रहा होता है। और बग़ैर सीड ट्रीटमेंट के जब हम काश्त कर रहे होते हैं उसमें भी जर्मिनेशन जो है, या जर्मिनेशन कह लें, या हमारा पौधा उगाव के बाद जलने का जो है प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम सीड ट्रीटमेंट करके लगाएँ। सीड ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ़ दवाइयाँ मौजूद हैं, क्लोथियानिडन और अर्जाइल, उसके साथ डाइफेनाकोनाजोल को मिला के स्प्रे आप लगा सकते हैं। टॉप्सन एम है या जिसे थायोफिनेट मिथाइल है, और उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड भी लगा सकते हैं। थायोमेथॉक्सम का सब भी उसको सीड ट्रीटमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने 2 तरह की ज़हरें जो हैं वो सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करनी है, एक फंजीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड, ताकि हमारी जो फसल है वो इंसेक्ट से भी बचे और बीमारियों से भी बचे। जैसे आपको पता है कि हमारा बीज जर्मिनेट होता है तो उसके बाद जो खोल है वो खोल अगर दवाई नहीं लगी हुई तो उसमें सेंक जो है, दीमक जो है उसको खाने आती है, तो वो पौधा भी नुकसान होता है, पौधे को भी स्ट्रेस आता है और पौधा भी मरना शुरू हो जाता है। तो वो अगर दवाई लगी होगी तो वो हमारी दीमक का हमला भी नहीं होगा। राइज़ोक्टोनियम और फजोरियम विल्ट वो ये भी इब्तदाई तौर पर आती हैं गर्म टेम्परेचर की वजह से, तो वो भी आप इस पर हमला करेंगे, उसमें भी नुकसान उसका होने का ख़दशा है। तो ये आप अगर सीड ट्रीटमेंट करके आप इसको काश्त करेंगे तो उससे भी आपकी जो फसल है वो जर्मिनेशन अच्छी होगी, उसकी जर्मिनेशन कम होने का वो ख़दशा है जो वो कम हो जाएगा। ज़मीन की तैयारी के हवाले से अगर बात करें कि बहुत ज़्यादा बारीक ज़मीन अगर आपने तैयार की हुई है तो जैसे ही आप पौधे उसमें काश्त करेंगे तो वो रेत है, रेत क्योंकि वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म होने की वजह से वो उसका पानी जो है वो बीज का वो खुश्क हो जाता है। और वो जब हवा चलती है तो वो हवा की वजह से जो जर्मिनेट हुए हुए पौधे होते हैं उन पे भी वो उसके थपेड़े जो लगते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी जो है वो फसल जो है जर्मिनेशन भी कम हो जाती है और जो जर्मिनेट हुई होती है वो भी खुश्क होना शुरू हो जाती है। तो ये चंद एक गुजारिशात हैं, अगर इन पे आप अमल कर लेंगे तो आपकी जर्मिनेशन का जो अमल है वो बेहतर हो जाएगा, जर्मिनेशन
मुनासिब हो जाएगी और पौधों की तादाद आपकी पूरी हो जाएगी। एक और बात इसमें मैं करता चलूँ कि आप जितनी भी कोई भी वैरायटी अगर काश्त कर रहे हैं तो उसका 10% बीज आप इजाफी अरेंज कर लें, बल्कि हो सके तो अगर नर्सरी तैयार कर लें, नर्सरी नहीं तैयार कर सकते तो 10% बीज आप इजाफी तैयार कर लें, ताकि आपकी जो जर्मिनेशन कम होने की वजह से कोई नागे रह गए हैं तो उन नागों को उसी बीज से आप फिल कर लें, ताकि आपकी वैरायटी का जो फ़र्क है वो ना आए और फसल आपकी यकसा चलती रहे। तो ये चंद गुजारिश आपकी, इन पर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी जो कॉटन की फसल है वो बम्पर क्रॉप होगी और अच्छी फसल इब्तदा से अच्छी चलेगी। तो जो फसल इब्तदा से अच्छी होगी तो वो आपको ज़्यादा अच्छे नताइज देगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।